जरूरी नहीं भूत प्रेत और आत्माएं किसी जगह पर ही वास करें। कई बार वो उन चीजों में भी वास करते हैं जो उनकी प्रिय होती हैं, और जब कोई उनसे उनकी प्रिय चीज छीनने की कोशिश करता है तो वो उनसे उसकी जिंदगी छीन लेते हैं। आज की कहानी इसी पर आधारित है। आज से एक हफ्ते पहले औरंगाबाद में रहने वाले अगस्त्य पाठक ने औरंगाबाद में एक वाड़ा खरीदा और अपनी पत्नी प्रिया पाठक, छोटे भाई ध्रुव, उसकी पत्नी शिवी पाठक के साथ वहां शिफ्ट हो गया। वाड़ा काफी बड़ा था जिसमें कई सारे कमरे थे। एक दिन प्रिया अपने काम वाली बाई सुनीता से उन कमरों में साफ सफाई करा रही थी कि तभी उसकी नजर कमरे में रखे एक संदूक पर पड़ी। प्रिया संदूक की ओर बढ़ी और जैसे ही उस संदूक को खोल के देखा तो प्रिया और सुनीता की नजरें संदूक में रखी एक हरे रंग की बेहद खूबसूरत सोने के तारों की जरी से जड़ी मन को मोहने वाली पैठनी साड़ी पर पड़ी। वो साड़ी इतनी खूबसूरत थी कि किसी भी औरत के मन में उस साड़ी को पाने का लालच जाग जाए। प्रिया के मन में भी लालच जागा और उसने वो साड़ी संदूक से ले जाकर अपने आलमीरा में रख दिया और सुनीता से बाकी के घर की सफाई करवाने में वो लग गई। उसी रात 2 बजे जब प्रिया इतनी गहरी नींद में थी कि कोई चोर उसके घर में डाका भी डाल जाता तो उसे पता नहीं चलता, लेकिन उसकी इतनी गहरी नींद लगातार होती एक आवाज से धीरे धीरे करके टूटी और जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा ये आवाज उसके कमरे में रखी आलमीरा के दरवाजे के खुलने और बंद होने की थी। वो उठी और जैसे ही आलमीरा का दरवाजा बंद करने को आलमीरा की ओर बढ़ी तो उसने देखा एक औरत वही हरी पैठनी साड़ी पहने आलमीरा के अंदर खड़ी थी। उसने घबराते हुए दूर से ही पूछा, कौन है, कौन है? पर उस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। तो प्रिया ने उस औरत की ओर हाथ बढ़ाया उसे छूने के लिए, तो उस औरत ने उसका हाथ पकड़ के उसे आलमीरा के अंदर खींच लिया। प्रिया आलमीरा के अंदर से उस कमरे में जा पहुंची जिस कमरे में रखे संदूक से उसे वो साड़ी मिली थी। ये देख प्रिया डर के मारे दरवाजे की ओर भागी और जैसे ही दरवाजा खोलने को हुई तो दरवाजे की कुंडी अपने आप एक हाथ में तब्दील हो गई और फिर उस हाथ ने प्रिया की उंगलियों को एकदम से अपने पंजे में जकड़कर इस कदर मोड़ा कि उसकी उंगलियां एक साथ कड़कड़ाहट की आवाज के साथ टूट गई और वो दर्द में तिलमिलाते हुए जोर से चीख उठी। तो उसके चीखते ही एक हाथ कमरे की छत को चीरता हुआ सीधा उसकी ओर आया और उसकी आवाज बंद करते हुए उसके होंठ पकड़कर जोर से मरोड़ने लगा। वो दर्द में तड़पती हुई तिलमिलाते तिलमिलाते उन हाथों से अपने होंठ को छुड़ाए जा रही थी कि तभी उसकी नजर कमरे में पड़े संदूक पर पड़ी जिसमें से एक औरत धीरे धीरे बाहर आते हुए अपने दोनों हाथ लंबे करते हुए उसकी ओर बढ़ा रही थी। ये देख प्रिया अपने आप को बचाने के लिए छटपटाने लगी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ और अगले ही पल तेजी से बढ़ते उस औरत के हाथ ने प्रिया के चेहरे को पकड़ लिया और उसका चेहरा किसी चीज की तरह तोड़ मरोड़ कर दबा दिया और उसका चेहरा इतने जोर से दबा दिया कि वो पिचक सा गया और उसका चेहरा किसी गुब्बारे की तरह फूट गया और वो जोर से चीखती हुई चिल्लाती हुई नींद से जागी तो उसके जान में जान आई। इतना भयानक सपना देखने के बाद नींद आना तो नामुमकिन था, लेकिन रात के 3:30 बजे उठकर वो करती भी क्या, इसलिए वो बेड पर लेटे लेटे करवटें बदलती रही और इसी के साथ धीरे धीरे दिन निकल आया। दूसरे दिन प्रिया सुबह कुछ काम से बाहर गई थी। तभी उनके घर काम करने वाली सुनीता ने प्रिया की देवरानी शिवी को उस पैठनी साड़ी के बारे में बताया, जिसकी तारीफ सुनकर शिवी के मन में भी उस साड़ी को पहनने की इच्छा जागी और वो चुपचाप प्रिया के कमरे में गई और जैसे ही आलमीरा खोलकर आलमीरा से उस साड़ी को उठाया तो जोर से चीख पड़ी क्योंकि साड़ी के नीचे एक कटा हुआ हड्डियों का पंजा था और फिर देखते ही देखते वो पंजा उड़कर सीधा शिवी के चेहरे पर झपट्टा मार के कहीं गायब हो गया। लेकिन शिवी का गाल उस पंजे के नाखूनों से चिर गया और उसके गालों से खून आने लगा था। ये देख वो जैसे ही भागने के लिए दरवाजे की ओर बढ़ी तो उसने जो हाथ में पैठनी साड़ी पकड़ी थी वो उसके गले में जाकर किसी रस्सी की तरह लिपट गई और उसका गला घोंटने लगी और गला घोंटते
घूरते घूरते वो साड़ी उसको उठा उठाकर पूरे कमरे में इस कदर पटक रही थी कि जिस चीज पर भी वो गिरती वो चीज टूट कर उसके टुकड़े उसके शरीर में घुस जाते। जख्मी शिवी ने पूरी ताकत से साड़ी को गले से निकाल फेंका। इससे पहले वो सांस ले पाती, उसके सांस को रोकता हुआ उसके गले से एक हाथ बाहर आया और उसका मुंह पकड़कर उसका मुंह नोचने लगा। तो वो अपने आप को छुड़ाते छुड़ाते बेड पर गिर पड़ी। तो अचानक वो बेड धीरे धीरे करके जमीन के अंदर घुसने लगा और वो जोर जोर से चीखने लगी और चीखते चीखते उसके हाथ से वो साड़ी छूटी। तो सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल हो गया और सब नॉर्मल होते ही वो एक झटके में उठी और साड़ी उठाकर सीधा अपने कमरे में भाग गई। उस कमरे से बाहर निकलकर वो जैसे ही घर वालों को सब बताने को हुई तो उसने देखा उसके शरीर पर तो एक भी चोट के निशान नहीं है। तो घर वाले उसकी बात पर यकीन कैसे करेंगे, इसलिए उसने चुप रहना ही सही समझा और फिर कमरे में जाकर उसने साड़ी को पहनकर देखा। तो साड़ी के पहनते ही उसे ऐसा लगने लगा जैसे कि कोई अदृश्य ताकत उसके शरीर को धीरे धीरे करके जकड़ रही है। इस एहसास के बाद उसने तुरंत उस साड़ी को उतारना शुरू किया। तो साड़ी के साथ साथ उसके शरीर का मांस भी उस साड़ी में चिपककर उसके शरीर से निकलने लगा। तो वो दर्द में चीखने लगी और चीखते चीखते जैसे ही उसकी नजर शीशे पर पड़ी तो उसने देखा एक औरत उसके पीछे खड़ी है। ये देख वो जैसे ही भागने को पलटी तो उसके सामने खड़ी उस औरत ने जोर से चीख लगाई। तो उस औरत का मुंह किसी भयानक जानवर की तरह बड़ा होने लगा। उसके दांत नुकीले हो गए और उसकी जबान में से दो जबान निकली और फिर वो हवा से भी तेज शिवी की ओर बढ़ी और अपनी जीभ उसके गले में घुसाकर उसके गले को चीरती हुई उसके गले की छोटी जीभ बाहर निकाल दी। शिवी दर्द में तड़पती हुई जमीन पर गिर पड़ी और उसके जमीन पर गिरते ही जमीन से निकलते कई सारे हाथ उसे जकड़ने लगे और जकड़ते जकड़ते अपने नाखून उसके शरीर में घुसाने लगे। वो दर्द में तिलमिलाती हुई छटपटाते छटपटाते अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करने लगी, लेकिन छुड़ा नहीं पाई और फिर उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर अपने आप को छुड़ाते हुए ऊपर की ओर खींचा। तो उसके हाथ जमीन से निकलते हाथों में जकड़े रह गए और उसका धड़ अलग निकल गया और इसी के साथ उसकी दर्दनाक मौत हो गई। शाम में जब शिवी का पति ध्रुव घर आया और अपने कमरे में गया तो शिवी को यूं मरा देख वो जोर से चीखा। तो उसकी चीख सुन के प्रिया, अगस्त्य भी कमरे में पहुंचे। शिवी की इतनी दर्दनाक मौत देखकर सबको लगा शायद ये मर्डर है, इसलिए उन्होंने पुलिस कंप्लेंट कर दी। पुलिस जांच पड़ताल में लग गई और पूरा परिवार शोक में डूब गया। इसलिए हमें बचपन से सिखाया जाता है कि किसी की चीज को बिना पूछे हाथ ना लगाएं। शायद इसके पीछे कुछ ऐसी ही वजहें रही होंगी, क्योंकि शिवी की इसी हरकत ने उसकी जान ले ली। लेकिन इसकी शुरुआत तो प्रिया ने की थी। क्या उसके साथ भी ऐसी ही अनहोनी होगी या कहानी में आएगा एक नया मोड़? जानने के लिए सुनिए पैठनी साड़ी का अगला भाग।